आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर नक्सल अटैक के बाद अमित शाह ने रद्द किया असम दौरा, दिल्ली लौट करेंगे समीक्षा बैठक। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, केंद्र सरकार अलर्ट पर। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित दिग्गजों ने गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका के निधन पर जताया दुख। उज्जैन के निजी अस्पताल में आग, कोविड वार्ड में भर्ती 4 मरीज झुलसे, एक की हालत गंभीर, 80 मरीज दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए। राकेश टिकैत पर हमले के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत आज। इमरान खान का छल का दर्द, कहा इतना काम करने के बाद भी हमें क्लाइमेट समिट में नहीं बुलाया। अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, टैंक समेत कई वाहन नष्ट। ब्राजील में हालत बेकाबू, शव दफनाने का कम पड़ी जगह, कब्र की जा रही खाली। शादीशुदा आदमी के प्यार में पागल होने के सवाल पर फिसली रेखा की जुबान, कह दी ये बड़ी बात। आईपीएल 2021 से बाहर हुआ केकेआर का ये बल्लेबाज, आरसीबी के रिलीज खिलाड़ियों को किया गया साइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 22 जवानों के शहीद होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रविवार को बात की और हालात का जायजा लिया। शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह को स्थिति का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ जाने को कहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में बीजापुर और सुकमा जिलों की सीमा के बीच एक जंगल में नक्सलियों के साथ शनिवार को हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री ने बघेल से बात की और मुठभेड़ के बाद पैदा हुई स्थिति की जायजा लिया। इस बीच बघेल ने शाह को मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा कि नक्सलियों ने केवल अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए हिंसा की है, क्योंकि लोगों का माओवादी विचारधारा से मोह भंग हो रहा है। देश में कोरोना महामारी के हालात फिर से तेजी से बिगड़ रहे हैं। आज देश भर में कोरोना के 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार हाई अलर्ट पर आ गई है। कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इसमें देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। इस बैठक में कोरोना से जुड़े मुद्दों और देश में चल रहे टीकाकरण की समीक्षा की गई। इस हाई लेवल मीटिंग में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पॉल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम दिग्गजों ने यूं गीता प्रेस के अध्यक्ष श्री राधेश्याम खेमका जी के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, गीता प्रेस के अध्यक्ष और सनातन साहित्य को जन जन तक पहुंचाने वाले राधेश्याम खेमका जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। खेमका जी जीवन पर्यंत विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, गीता प्रेस के अध्यक्ष श्री राधेश्याम खेमका जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। खेमका जी ने जीवन भर सनातन संस्कृति के संवाहक बनकर भारत की प्राचीन परंपरा को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया। मैं उनके परिजनों व शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। उज्जैन के फ्रीगंज में एक निजी अस्पताल के कोविड वार्ड में रविवार सुबह करीब 11:30 में आग लग गई। आग से 4 मरीज झुलस गए, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के वक्त अस्पताल में 80 मरीज भर्ती थे। इनमें 24 कोविड मरीज थे। सभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। फ्रीगंज में पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नाम से उमाशंकर पाटीदार का अस्पताल है। 2 मंजिल के इस निजी अस्पताल में जिले भर के मरीज आते हैं। रविवार की सुबह करीब 11:30 पर अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कोविड वार्ड में तैनात वार्ड बॉय ने धुआं उठते देखकर प्रबंधन को इसकी सूचना दी। देखते ही देखते अस्पताल में धुआं फैल गया। खिड़कियां तोड़कर किसी तरह मरीजों को निकाला गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को अलवर में हुई हमले के बाद कार्रवाई लगातार जारी है।
हमले में शामिल मुख्य आरोपी कुलदीप यादव सहित 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच आज गाजीपुर बॉर्डर पर हमले को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करने सहित टिकैत पर हुए हमले पर चर्चा संभावित है। राजस्थान में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर हमले की घटना के बाद भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत का ऐलान किया है। इस महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान हिस्सा लेंगे। नरेश टिकैत आज दोपहर यूपी गेट पर किसानों की महापंचायत में कई खापों के चौधरियों के साथ पहुंची। प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका द्वारा आयोजित किए जा रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पाकिस्तान को आमंत्रित न किए जाने पर नाराजगी जताई है। इसको लेकर उनका दर्द ट्विटर पर छलका है और उन्होंने इस दर्द को सिलसिलेवार तरीके से अपनी पोस्ट में बयां भी किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वो इस बात से हैरान है कि पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन को लेकर लगातार वर्षों से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, देश और दुनिया ने उसको इन प्रयासों को न सिर्फ स्वीकार किया है बल्कि सराहा भी है। पाकिस्तान इस क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभवों को किसी के साथ भी शेयर करने को तैयार है। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों के अलग अलग ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए गए। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए। शीर्ष पुलिस अधिकारी के अनुसार लड़ाकू विमानों से यह हमले शनिवार की रात में किए गए। हमले में मारे गए आतंकवादियों में तालिबानी कमांडर सरहदी भी मारा गया। इसके साथ ही इन आतंकवादियों के 2 टैंक और कई वाहन भी नष्ट कर दिए गए। हमले में सुरक्षा बल के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई है। हमले पर तालिबान के प्रवक्ता ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। कुनार प्रांत के छापादारा जिले में आतंकियों से संघर्ष में सुरक्षा बलों की 5 जवानों की मौत हो गई। इस संघर्ष में 28 तालिबानी आतंकी मारे गए। यहां सुरक्षा बल के 3 सदस्य और 7 आतंकी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने लड़ाकू विमानों की सहायता से आतंकियों पर जोरदार हमला किया। हिंसा की अन्य घटनाओं में 25 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। ब्राजील की हालत बेहद खराब है। यहाँ कब्रिस्तानों में शव दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। ऐसे में पुरानी कब्रों को दोबारा से खाली किया जा रहा है। इन कब्रों से कंकाल निकालकर जगह बनाई जा रही है। ब्राजील में कोरोना मृत्यु दर काफी अधिक है। अब तक यहाँ कोरोना से 3,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के सबसे सघन आबादी वाले शहरों में शामिल साओ पालो के नए कासोई रिन्हा सिमेट्री की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। यहाँ कर्मचारी पुराने कंकालों को हटाकर नए शवों के लिए जगह बना रहे हैं। एक कब्रिस्तान में करीब 1000 कब्रों से कंकालों को निकाला गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मल्लिका इश्क के नाम से पॉपुलर रेखा इन दिनों काफी चर्चा में है। वह सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 2020 में बतौर गेस्ट हिस्सा लेने पहुंची है। मेकर्स रेखा की एंट्री से लेकर उनकी अदाओं, डांस और बातों की क्लिपिंग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। सोनी टीवी ने हाल ही में एक प्रमोशनल वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में रेखा ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे शो के होस्ट लेकर जज और ऑडियंस सब हैरान हुए और हंस पड़े। इस वीडियो की शुरुआत में शो के होस्ट जय भानुशाली कहते हैं, रेखा जी और नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई और किसी आदमी के लिए कितनी पागल हो रही है, वो भी एक शादीशुदा आदमी के लिए। इतने में रेखा बोल पड़ती है, मुझसे पूछिए ना। जय हैरानी से हाँ कहते हैं। इस पर फिर रेखा कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद जय हैरानी से पूरा मुंह खोलते हैं और कूदते हुए हंसने लगते हैं। वहीं शो के जज विशाल डडलानी खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं। नेहा कक्कर हैरानी से रेखा की तरफ देखते हुए हंसती है। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले खिलाड़ियों को चोट की वजह से हटने का सिलसिला जारी है। इस लिस्ट में अब कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह का नाम भी जुड़ चुका है। शनिवार को इस खिलाड़ी के कोहनी की चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर होने की खबर आई। रिंकू की जगह केकेआर ने पिछले साल आरसीबी की तरफ से खेलने वाले गुरकीरत सिंह को साइन किया। कोलकाता की टीम ने आईपीएल के नए सीजन के लिए अपनी टीम में रिंकू सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर गुरकीरत सिंह मान को शामिल किया है। पिछले सीजन में इस खिलाड़ी को विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलने का मौका मिला था। इस साल फरवरी में हुई आईपीएल की नीलामी से पहले टीम ने उनको रिलीज कर दिया था।